अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर राबिया है। और हम लोगों ने जो है वो अपना एनाटॉमी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ विच इज़ अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसमें से हमने यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा वाला जो पोर्शन है वो पढ़े हैं। कल हमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, आज हम जो है वो यूरिथ्रा पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा। ठीक है, अच्छा जी। अगर हम कल वाले लेक्चर से स्टार्ट करें तो हमने कल देखा था कि हमारे पास क्या था, एक बैग था, मस्कुलर बैग। ठीक है, ये हमारा मस्कुलर बैग था जिसको हमने यूरिनरी ब्लैडर बोला था। ये ओपन हो रहा था थ्रू स्लिट। ठीक है, ये सारी एक स्लिट की तरह की चीज़ है विच ओपन्स, यानी जो यूरिन है ये पास करेगा फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट थ्रू दिस यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा जो है वो बेसिकली मेल और फीमेल के अंदर लेंथ में जो है वो डिफर कर रहा है। मेल्स के केस में जो है ये एक जो है वो लेंथी है। ठीक है, मतलब इट्स अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर या ओरिफिस से, सॉरी, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से जो है ये स्टार्ट करेगा और ये एंड करेगा टू द एंड ऑफ द पेनिस पे जाके। ठीक है, यानी दिस इज द होल ऑफ द क्या कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग। ठीक है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से ओपन हो रहा है और उसके बाद ये एंड कर रहा है थ्रू द एंड ऑफ द पेनिस। ठीक है, यानी एक्सटर्नल, ये जो पेनिस की ओपनिंग है इट्स द एक्सटर्नल ओपनिंग या मीएटस बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये हो गया कि लेंथी है, 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है। ये हो गया मेल्स के अंदर, ये कर्वेचर है, आपको ये भी सारा कर्व नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इस पूरे जो यूरेथ्रा है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट और लार्जर इंटीरियर पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पोस्टीरियर पार्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट जो है वो शॉर्ट है। हमने भी बताया स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट होता है, इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये बेसिकली जो पेल्विस है उसी के अंदर जो है वो मतलब यूरेथ्रा का वो पार्ट जो कि पेल्विक कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है उसको हमने पोस्टीरियर यूरेथ्रा कह दिया। इसके अंदर फर्दर 3 सेगमेंट्स हैं। ठीक हो गया, और ये जो इसके फर्दर 3 सेगमेंट्स हैं, दीज आर द प्री प्रोस्टेटिक सेगमेंट, प्रोस्टेटिक सेगमेंट एंड द मेम्ब्रेनस सेगमेंट। अच्छा जी, अगर हम इस सेक्शन में देखें तो हमें जो है ये मतलब इस व्यू में हमें प्री प्रोस्टेटिक जो सेगमेंट है यूरेथ्रा का बेसिकली छोटा सा होता है, लेकिन हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है इन केस ऑफ फील्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें नेक ऑफ द ब्लैडर से लेकर आपका जहाँ तक प्रोस्टेट स्टार्ट नहीं होता वहाँ तक का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक हो गया। अच्छा जी, और फिर हमारे पास क्या आता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि जो है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि किस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कौन सी वो ओपनिंग है। उसके बाद हमारे पास आता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से आगे जो है वो हमारे पास आता है इंटीरियर यूरेथ्रा, और इंटीरियर यूरेथ्रा के जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स हैं। द वन इज़ बल्बर यूरेथ्रा, जो पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा अराउंड द बल्बोस्पोंजियोसस मसल के अराउंड होगा उसको हमने क्या कहते हैं ये बल्बर यूरेथ्रा। और जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा यूरेथ्रा का दैट विल बी द पेंडुलस या पिनाइल कंपोनेंट ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, फिर वहाँ से वो एंड तक जाएगा जहाँ पे मतलब ऑरिफिस आएगा वहाँ तक। ये हमारे पार्ट्स थे। हमने जो हम मेल यूरेथ्रा पढ़े हैं, मेल यूरेथ्रा को पहले हमने पोस्टीरियर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया और इंटीरियर लार्जर पार्ट में डिवाइड किया। स्मॉलर के अंदर फर्दर 3 सेगमेंट्स थे, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस।
एंटीरियर के अंदर फर्दर टूथ है जिसको हमने कहा कि हमारे पास क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ये यूरेथ्रा, ठीक है, और पेनाइल यूरेथ्रा। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज इन फ्लैसिड पेनिस द यूरेथ्रा एज अ होल रिप्रेजेंट्स द डबल कर्व एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द फ्लूइड अलोंग इट, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि हमारे पास फ्लैसिड पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है ये डबल कर्व शो करता है, और जब यूरिन पास कर रहा होता है तब ये डबल कर्व जो है वो नहीं आती। अच्छा जी, जब हमने डिफरेंट सेक्शंस मतलब डिफरेंट एरियाज ऑफ द होल ऑफ द लेंथ के यूरेथ्रा के क्रॉस सेक्शंस लिए, यानी डिफरेंट जो हमने अभी पार्ट्स पढ़े यूरेथ्रा के, उनके जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमें डिफरेंट उसके इमेजेस जो हैं वो नज़र आए थे। जब हमने ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया उसका प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा का, तो हमें प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो था वो किस फॉर्म में नज़र आया। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ क्रिजेंटेरिक आर्च, ठीक है, यानी जैसे हाफ मून होता है इस तरह की हमें अपीयरेंस हुई थी फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विच इज़ नोन एज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब हमने प्री प्रोस्टेटिक या मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का ट्रांसफर सेक्शन देखा तो हमें वो स्टार शेप्ड नज़र आया, जैसा स्टार शेप होता है वैसा हमें अपीयर हुआ। अच्छा जी, और यही जो है वो हमारे पास जब हमने इस ट्रांसफर सेक्शन लिया बल्बर और पेनाइल पोर्शंस ऑफ द यूरेथ्रा का, तो फिर हमें ये जो है ये ट्रांसवर्स फॉर्म में नज़र आया, इस तरह से ओवल शेप्ड थोड़ा नज़र आया, ठीक है। अच्छा जी, और जब हमने बिल्कुल फाइनल टिप यानी यूरेथ्रल ओरिफिस का लिया तो फिर ये हमें सैजिटल नज़र आया, इस तरह से। ये सारी पिक्चर्स आपकी जो है वो बीडी की बुक के अंदर बनी हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट चीज़ वो ये बता रहा है कि अब ये इस पूरे यूरेथ्रा के ट्रांसफर सेक्शंस में जो हमें डिफरेंट जो है वो अंदर की उसकी कंस्ट्रक्शन या डिफरेंट इमेजेस जो नज़र आए वो मतलब इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो यूरिन का फ्लो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप्स से जब गुजरता है तो ये डिफरेंट शेप्स जो होती हैं वो उसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कंटिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में यूरिन की फ्लो को, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट शेप्स हैं ये क्या कर रही हैं, फेवरेबल हैं कि जो यूरिन है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में पास आउट करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इन सबको जो है वो डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, इसमें 3 पार्ट्स थे, प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस। पहले प्री प्रोस्टेटिक पढ़ लेते हैं। ये शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल है, यानी 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। ये एक्सटेंड करता है वर्टिकली फ्रॉम द ब्लैडर नेक, ठीक है, ब्लैडर नेक से यहाँ से, ठीक है, ब्लैडर नेक से ये एक्सटेंड करेगा और वर्टिकली आएगा डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द ब्लैडर, और कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, वहाँ तक एक्सटेंड करेगा जहाँ तक बेस ऑफ द क्या कहते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो पड़ी हुई होगी, ठीक है। यानी नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से लेकर बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड की बेस के बीच का जो एरिया है दैट इज़ द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। अच्छा जी, और इस जो प्रोस्टेटिक मतलब यूरेथ्रा का जो मुश्किल नाम है दैट इज़ वेरिमिनोनेटम सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर प्रोस्टेट यूरेथ्रा। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है बेसिकली इट इज सराउंडेड बाय अ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास प्रोक्सिमल यूरेथ्रा था स्फिंक्टर, ठीक है, तो ये इसके जो फाइबर्स होंगे ये इस ये प्री प्रोस्टेटिक के अराउंड जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये जो प्रॉक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, इसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स आएंगे। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो जो स्मूथ मसल बंडल होंगे जो कि नेक के होंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे नीचे इसको, यानी इसके अराउंड जो स्फिंक्टर के अराउंड जो क्या कहते हैं मसल फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो इसके अराउंड भी होंगे। अच्छा जी, वो कौन से हैं, स्मूथ मसल बंडल्स ऊपर से ब्लैडर से कंटिन्यू करते हुए आएंगे, ठीक है, और नीचे से प्रोस्टेट के जो स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे वो ऊपर कंटिन्यू करेंगे। और इस स्मूथ मसल के अलावा जो है एक डिस्टिंक्ट सर्कुलर कॉलर होता है मसल्स का, जो कि इनर्वेट किया जाता है बाय द एड्रेनर्जिक इनर्वेशंस, ठीक है। यानी बेसिकली उसने बताया कि इस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर के अलावा सर्कुलर है। स्मूथ मसल उसने बताया कि हमारे पास स्मूथ मसल ऊपर से जो है वो नेक ऑफ द ब्लैडर के कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जबकि जो नीचे से आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो नीचे से जो है वो स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट के जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब कंटिन्यूएशन है स्मूथ मसल्स की। इसके अलावा हमारे पास एक सर्कुलर कॉलर की फॉर्म में जो है मसल फाइबर्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं। अच्छा, द नेक्स्ट इज द बंडल्स विच फॉर्म दिस prosthetic sphincter are small in size when compared with the bundles of the detrusor muscles and are separated by relatively large connective tissue component rich in the elastic fibers, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि हम इस मतलब फाइबर्स की बात करें तो इन फाइबर्स का जो डायमीटर होगा वो स्मॉल साइज होंगे, और जो मसल बंडल्स होंगे ये सेपरेट किए जाएंगे फ्रॉम दोज ऑफ द डिट्रोजस मसल विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स का कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन दैट unlike detrusor and other the rest of the urethral smooth muscles, the pre-prostatic sphincter is almost totally devoid of parasympathetic cholinergic nerves, ठीक है। यानी कि जो मसल फाइबर्स हैं इनकी ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इसको मतलब नहीं आती, टोटली डिवॉइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री-प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सर्व्स टू प्रिवेंट द रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ ejaculate through the proximal urethra bladder। अच्छा, ये उसने इसका फंक्शन बताया कि बेसिकली क्या कर रहा है, स्फिंक्टर ना सिर्फ यूरिनरी यूरिन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, रिंग ऑफ जो है वो मसल्स हैं एट द नेक, तो ये जो है मतलब इस स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होगी वो इस ओरिफिस की ओपनिंग और क्लोजिंग के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। यानी ये रिंग खुलेगी तो रास्ता खुल जाएगा यूरिन के पास के लिए, और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी तो रास्ता बंद हो जाएगा और यूरिन जो है उस और जो कॉन्टिनेंस है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, यानी यूरिन लीक नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया यूरिन का काम, लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्फिंक्टर के मसल्स हैं ये बेसिकली मेल के अंदर क्या करते हैं, जो एजैकुलेट है सीमन जो है उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, जिसमें ये जो है स्फिंक्टर मसल्स इंटैक्ट हैं, यानी इनकी कोई इंजरी नहीं हुई और ये प्रॉपर वे में अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, ये दो काम हो गए इंटरनल स्फिंक्टर के। और ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर ये स्फिंक्टर जो होगा वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा होगा, सच एज कोई सी भी ऐसी केस जिसमें इस स्फिंक्टर का फंक्शन जो है वो लॉस होगा, जैसे उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि ब्लैडर नेक सर्जरी हुई है, या फिर ट्रांस यूरेथ्रल जो है वो रिसेक्शन हुई है प्रोस्टेट की, तो इस केस में जो इसका फंक्शन है यानी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो होगी वो प्रिवेंट नहीं की जा सकेगी, यानी इन सच पीपल द स्फिंक्टर इज अनएबल टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द इजैकुलेट। अच्छा जी, हाँ, जो मेजर बात थी वो ये थी कि अगर इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं आ रही तो सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी,
ठीक है। और जब सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी तो फिर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगी एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, और इस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो सीमन का बैकवर्ड फ्लो है वो प्रिवेंट किया जाएगा। फीमेल्स के केस में ये एब्सेंट होता है। Simple mucus secreting glands lie in the tissue around the pre-prostatic urethra and surrounded by the pre-prostatic sphincter। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इस पोर्शन के अंदर हमारे पास म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होंगे जो कि क्या करेंगे, म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। These simple glands are similar to those in the female urethra and are unlike the glands of prostate। ठीक है, यानी ये जो glands हैं इन द ये जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं इन द प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, वो ये बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, सिमिलर होंगे टू दोज ऑफ द ग्लैंड्स इन द यूरेथ्रा, लेकिन प्रोस्टेट से डिफर करेंगे। द नेक्स्ट इज प्रोस्टेटिक पार्ट। ठीक है, ये जो है ये वो पार्ट होगा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ वाला होगा। इट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और बेसिकली ये क्या कर रहा है, इट टनल्स थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट क्लोजर टू द इंटीरियर दैन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, यानी ये एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है जो मोर क्लोज है इंटीरियरली दैन द पोस्टीरियर। अच्छा जी, emerging from the prostate slightly anterior to the apex, the urethra turns inferiorly as it through the prostate making an angle of 35 degree। ठीक है, यानी अब उसने बताया कि यहाँ पे हमने यही अभी पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, दो कर्व्स जो हैं वो बनती हैं। तो वो यही कह रहा है कि ये हमारे पास ये जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये क्या करता है, जब वो अपना नीचे आ रहा होता है टू द एपिक्स ऑफ द यूरेथ्रा, ये एपिक्स है जो हमने कल टिप पढ़ी थी, टिप ऑफ द यूरेथ्रा पे, तो यहाँ पे ये क्या करता है, टर्न करता है इन्फीरियरली, और ये एंगल क्या बनाता है, 35 डिग्री का। अच्छा जी, हाँ, अब इसके अंदर आने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखेंगे हम। हमने कहा कि इसके अंदर थ्रू आउट द होल ऑफ द लेंथ जो है वो क्या होंगे, एक रिज होगी जिसको हम यूरेथ्रल क्रस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारी एक नज़र आ रही है रिज, जिसको हमने क्या बोला है, यूरेथ्रल क्रस्ट। ठीक है, अब इस यूरेथ्रल क्रस्ट के बीच में हमारे पास कुछ जो हैं वो डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं, शैलो डिप्रेशंस नज़र आ रही हैं, जिसको हम प्रोस्टेटिक साइनसेस बोल रहे हैं। ये बेसिकली प्रोस्टेटिक साइनसेस क्या हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की सारी सिक्रीशंस को पोर करेंगी इन दैट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एक ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोस्टेटिक साइनस का। उसने उसका नंबर भी बताया है कि दीज और जो है ये हमारे पास 15 to 20 डक्ट्स जो है वो ओपन होती हैं, प्रोस्टेटिक डक्ट्स ओपन होती हैं इनटू दिस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास देयर इज़ अ शार्प एलिवेशन, ठीक है, एट द मिडल ऑफ मतलब शार्प एलिवेशन है एट अबाउट द मिडल ऑफ द यूरेथ्रल क्रस्ट। इस यूरेथ्रल क्रस्ट के मिडल में हमें एक लार्ज एलिवेशन नज़र आ रही है। दिस लार्ज एलिवेशन इज़ नोन एज सेमिनल कॉलिक्यूलस। ठीक हो गया, ये हमारे पास फ्रंटल सेक्शन की बात हो रही है, ये सैजिटल सेक्शन की बात हो रही है। सैजिटल सेक्शन के अंदर ये हमें किस तरह से जो है वो अपीयर हो रही है, ये हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ग्रीन सर्कल। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि इसके अलावा हमारे पास जो है ऑन बोथ साइड्स ऑफ और जस्ट विद इन दिस ओरिफिस आर द 2 स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द इजैकुलेटरी डक्टस। ठीक है, उसने कहा कि इसके एडजेसेंट ही ये इस क्या कहते हैं सेमिनल कॉलिकुलस के एडजेसेंट ही हमें 2 स्मॉल ओपनिंग्स नज़र आएंगी। ठीक है, दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर द ओपनिंग्स ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी ये वो डक्टल सिस्टम है जिसने स्पर्म को जो है वो रिलीज करना है इनटू दिस पाथवे। तो वो डक्ट्स जो है वो ओपन होंगी थ्रू देयर ओपनिंग्स।
और द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज प्रोस्टेटिक यूट्राइकल. दिस इज 6 millimeter लॉन्ग. एक सेकेंड. हम इस टाइम पढ़ रहे हैं प्रोस्टेटिक यूट्राइकल्स. ठीक है. 6 millimeter long. It runs upwards and backwards in the substance of the prostate behind its median lobe. The walls are composed of fibrous tissue, muscle fibers and the mucous membrane. ठीक है. यानी वो बता रहा है कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रन कर रहा है upwards and backwards in the substance of prostate behind its median lobe. यानी median lobe of the prostate से किधर जा रहा है, upwards और backwards जा रहा है. इसकी walls जो है वो fibrous tissue से मिलके बनी हुई है, muscle fibers से मिलके बनी हुई है और mucous membrane से मिलके बनी हुई है. अच्छा जी. The mucous membrane is pitted by the openings of the numerous small glands. उसने बताया कि अब इस mucous membrane के अंदर, इसकी लाइनिंग के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स की ओपनिंग्स हो रही हैं. अगला है कि इट डेवलप्स फ्रॉम द पैरामेसोनोफेरिक डक्ट और द यूरोजेनिटल साइनस और इट इज़ होमोलोगस विद दैट ऑफ द विजाइना ऑफ द फीमेल्स. ठीक है. यानी ये जो स्ट्रक्चर है प्रोस्टेटिक यूट्राइकल का, ये फीमेल्स के केस में किसको रिप्रेजेंट करेगा, विजाइना ऑफ द फीमेल को. The lowermost part is fixed by the puboprostatic ligament and is therefore immobile. ठीक है. ये कुछ फीचर्स थे इसके ट्राइकल के. The next part is membranous part. ठीक है. It is about 1.5 centimeter, shortest, dilatable and the narrowest part of the urethra. Descends with the slight ventral concavity from the prostate to bulb of the penis. ठीक है. यानी ये बता रहा है कि ये अब वेंट्रल concavity ऑफ द पेनिस से लेकर कहाँ तक जाएगा, बल्ब ऑफ द यूरेथ्रा तक जाएगा. अच्छा जी. द नेक्स्ट इज ये पास थ्रू करता है पेरिनियल मेम्ब्रेन 2.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर इंफीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस. यानी प्यूबिक सिम्फिसिस के पोस्टीरियर और इंफीरियर 2.5 सेंटीमीटर जाएंगे तो जो पार्ट आएगा दैट विल बी द मेम्ब्रेनस पार्ट. और इसकी जो वॉल्स होंगी वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से मिलकर बनी हुई होंगी. इसके अंदर भी इसी तरह से मसल कोट आर सेपरेटेड फ्रॉम द एपिथेलियम बाय द नैरो लेयर ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. यानी सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियम होगी, नेक्स्ट पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू होगा और उसके नीचे क्या लगी हुई होगी, मस्कुलर लेयर होगी. डीप मस्कुलर लेयर में स्मूथ मसल फाइबर्स आएंगे और उसके ऊपर स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स आएंगे. वो जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स हैं दीज आर स्केलेटल इन नेचर और इसकी वजह से वो हमारे विल में होता है टू कंट्रोल. अच्छा जी. उसने अब मसल कोड बता दिया कि किस तरह से थिन लेयर ऑफ द स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि कंटिन्यू है प्रॉक्सिमली विद दोज ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड प्रोमिनेंट आउटर लेयर ऑफ सर्कुलरली ओरिएंटेड स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स विच फॉर्म द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है. यानी इस स्मूथ मसल फाइबर के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, सर्कुलर अरेंजमेंट में स्केलेटल मसल्स लगे हुए हैं. ये वो पॉइंट है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो हैं वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड करते हैं व्हेन दे आर इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. अब उसने बताया कि ये जो मसल फाइबर्स हैं बेसिकली इनका डायमीटर स्मॉल होगा. ठीक है. और फिजियोलॉजिकली इनकी जो वैरायटी होगी वो क्या होंगे, स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे. जबकि आपके बाकी जो पेल्विक फ्लोर का जो वो है मस्कुलेचर है वो स्लो और फास्ट ट्विच का मिक्सचर होगा.
और उनके जो मसल फाइबर्स होंगे वो लार्ज डायमीटर मसल फाइबर्स होंगे। तो ये जो एक तो उनका डायमीटर छोटा है, उसके अलावा वो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स होने की वजह से दे आर केपेबल ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी तो वो क्या करेगा, टोन बरकरार रहेगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा, यूरेथ्रा जो होगा वो क्लोज रहेगा एंड मेंटेन्स द यूरिनरी कॉन्टिनेंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरेथ्रल एक्सटेंसर स्फिंक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं? उसमें सबसे पहले यूरेथ्रल स्मूथ मसल्स हैं, जो कि हमने भी बताया कि हमारे पास इनर लेयर है, उसके ऊपर पड़े हुए हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि केपेबल है सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट इज प्यूबो यूरेथ्रल पार्ट ऑफ द लेवेटर एनाई मसल। ये हमारे पास तब इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ठीक है। यानी जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ लीकेज ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो इस टाइम पे एडिशनल जो है वो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। द नेक्स्ट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। अब इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो है हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, 2 पार्ट्स में होगा। एक हमारे पास क्या होगा, बल्बो यूरेथ्रल पार्ट होगा और एक पिनाइल पार्ट होगा। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें बल्बो यूरेथ्रल पार्ट और बल्बोस्पोंजियोसस मसल जो है वो तकरीबन यहाँ पे होता है हमारे पास, ठीक है। पेरिनियल मसल है, तो उस पेरिनियल मसल के अराउंड जितना पोर्शन होगा यूरेथ्रा का दैट विल बी द बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, यूरेथ्रा होगा। अच्छा जी, और इट लाइज इन द कॉर्पस स्पोंजियोसम अबाउट 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये होल ऑफ द लेंथ इंटीरियर उसकी बात हो रही है, ये बल्बो की बात नहीं हो रही। एंटीरियर या फिर हम स्पोंजियोसस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा भी बोलते हैं, इसके 2 नाम है, ठीक है। ये इसको स्पोंजियोसस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर पड़ा हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये हम जब मेल जेनिटल ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे। 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा टू द orifice on the glans penis. It starts below the perineal membrane at the point anterior to the lowest part of the pubic symphysis। यानी अब उसने बताया कि ये जो anterior part of urethra है ये कहाँ से start होता है, ये जो है वो start होता है anteriorly start होता है कहाँ से, lower part of the pubic symphysis से। The part of the anterior urethra which is surrounded by the bulbospongiosus muscle is known as bulbar urethra. It is the wider part of the urethra और यहाँ पे bulbourethral gland की openings होती हैं और they pour their secretions in the urethra through their openings into the bulbar urethra। अच्छा जी, उसके बाद बताया कि उसने बता दिया कि इसकी जो ओपनिंग है विच इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके नीचे जितना पार्ट होगा दैट विल बी द पेनाइल यूरेथ्रा। इट इज़ नैरो और स्लिट लाइक होगा व्हेन एम्प्टी एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 6 मिलीमीटर व्हेन पासिंग यूरिन, ठीक है। इट इज़ डायलेटेड एट इट्स टर्मिनल पोर्शन विद इन द ग्लांस पेनिस एंड डायलेशन इज कॉल्ड द नेविकुलर फोसा। ये जो आपको यहाँ पे डायलेटेड पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ द नेविकुलर फोसा और ये ग्लांस पेनिस है एंड वाला जो पोर्शन है, और ये जो ओपनिंग है ये क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। इट इज सैजिटल स्लिट 6 मिलीमीटर लॉन्ग बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द स्मॉल लेबियम। अब हम बात करते हैं एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा की।
particularly in the bulbar and distal penile segments, presents orifice of the numerous small glands. ठीक है, यानी वो बता रहा है कि हमारे पास ये जो एपिथेलियम है पर्टिकुलरली जो लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा के पास है, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और जो है ये मिलकर हमारे पास इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल small pit-like recesses or lacunae of varying sizes whose orifice are directed forwards। एक हमारे पास बड़ा लेक्यूनाई होता है, उसको हम लेक्यूना मैग्ना बोलते हैं, और दिस इज सिचुएटेड ऑन द रूट ऑफ नेविकुलर फोसा। अब ब्लड सप्लाई किससे मिलेगी, यूरेथ्रल आर्टरी से मिलेगी, जो कि हमारे पास ब्रांच है ऑफ द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। और दूसरी जो सप्लाई है इट इज़ फ्रॉम द डोर्सल पेनाइल आर्टरी, जो कि कहाँ से आएगी, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है ईच साइड, फ्रॉम द ईच साइड। वेन्स की बात करेंगे तो इंटीरियर यूरेथ्रा की जो है वो इंटीरियर यूरेथ्रा से जाएंगी ब्लड टू द डोर्सल वेन ऑफ द पेनिस इनटू इंटरनल पुडेंडल वेन, जो कि ओपन होगी इनटू द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सिस, और वो ओपन होगा इंटरनल इलेइक वेन के अंदर। पोस्टीरियर यूरेथ्रा की आप बात करेंगे तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल जो ब्लड होगा वो पोर किया जाएगा इनटू द प्रोस्टेटिक एंड वेजिकल वेनस प्लेक्सिस, और उस प्लेक्सिस के थ्रू जो ब्लड है वो एंटर होगा इनटू द इंटरनल इलेइक आर्टरी, और वहाँ से कॉमन इलेइक आर्टरी और एब्डोमिनल उसका एओर्टा के थ्रू ये इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा और फिर ब्लड के पास। अब लिम्फेटिक की बात करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो लिम्फ होगा वो इंटरनल इलेइक नोड्स के अंदर जाएगा, मेम्ब्रेनस का भी इंटरनल इलेइक के अंदर जाएगा, और इंटीरियर यूरेथ्रा का जो होगा वो ग्लैंड्स डीप इंग्वाइनल के अंदर जाएगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास जो प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस है जो कि प्रोस्टेट के अराउंड बनेगा, ये सप्लाई करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड को, ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा को और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। अच्छा जी, द ग्रेटर कैवर्नस नर्व्स आर सिंपैथेटिक ऑफ द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर ड्यूरिंग द एजैकुलेशन। अब उसने बता दिया कि हमारे पास कौन सी नर्व आती है एजैकुलेशन के टाइम पे, जो है वो प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर को सप्लाई करेगी। सिंपैथेटिक अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास वो जो होता है डिवाइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक होता है, तो हमारे पास कैवर्नस नर्व जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की हम बात करेंगे तो सेकंड टू सैक्रल सेगमेंट्स, जैसे हम पीछे सारा वो पेल्विक सेगमेंट वाला पेल्विक कैविटी वाला पढ़ कर आए हैं, वही सारा होगा कि उसके इंटीरियर रेमाए सेकंड, थर्ड और फोर्थ के मिलकर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनाएंगे, और वो फिर आगे आगे विजरा के अराउंड अपना प्लेक्सिस बनाएगा। अच्छा जी, देन नेक्स्ट इज उसने कहा कि हमारे पास ये जो सेमिनल कैनाक्युलाई थे उसकी जो नर्व सप्लाई है वो कंट्रोवर्शियल है, बट इट इज सेड टू बी बाय न्यूरॉन्स इन ओनफ्स न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेकंड सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फाइबर्स पास वाया द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडेंडल नर्व। ठीक है, यानी वो बता रहा है कि ये बिलीव किया जाता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका नाम ओनिफ्स न्यूक्लियस है, जो कि S2 के लेवल पे जो है वो पड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। वो अपने फाइबर्स जो हैं वो पास करेंगे थ्रू द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडेंडल नर्व के थ्रू। द नेक्स्ट इज फीमेल यूरेथ्रा शॉर्टर होगा एज कम्पेयर टू द मेल, यानी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 मिलीमीटर डायमीटर के अंदर होगा। होमोलोगस है टू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ऑफ द मेल के साथ। कहाँ से शुरू होगा, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से शुरू होगा ब्लैडर के अंदर, उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, क्रॉस करेगा पेरिनियल मेम्ब्रेन को और एंड करेगा एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। उसने साथ साथ दूसरी बॉडी के जो है वो पोजीशंस भी बता दें कि इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑपोजिट होगा मिडल टू द प्यूबिक सिम्फिसिस एम्बेडेड इन द इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज urethral orifice is an anterior posterior slit with rather prominent margins situated directly anterior to the opening of the vagina and 25 cm behind the glans
clitoris. Except during the passage of the urine, anterior and posterior walls of the canal possess a ridge which is termed as urethral crust. ठीक है, यानी जो हमने वही क्रस्ट का स्ट्रक्चर मेल के अंदर पढ़ा था वैसे ही एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि इसके अंदर भी पढ़ा हुआ। अच्छा जी, इसके अंदर भी इसी तरह से बहुत सारे म्यूकस यूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे। इसके अलावा जो होंगे हमारे पास एक और स्पेशल ग्लैंड है विच इज़ नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, और उसकी जो डक्ट है वो ओपन होगी और अपनी सिक्रेशन जो है वो पोर करेगी। ईच पैरायूरेथ्रल डक्ट रन्स डाउन इन द सबम्यूकस टिश्यू and ends in a small aperture on the lateral margin of the external urethral orifice. इसी तरह से ये जो ओपनिंग्स हैं ग्लैंड्स की जो ओपनिंग्स हैं ये ओपन होंगी टू द लेटरल मार्जिन्स ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के केस में इंफीरियर वेजिकल आर्टरी जो होती है वो नहीं होती एंड दिस इंफीरियर इज रिप्लेस्ड बाय द वेजाइनल आर्टरीज। ठीक है, तो सुपीरियर भी सप्लाई करेगी और वेजाइनल आर्टरी भी सप्लाई करेगा। दिस इज द फीमेल ये यूरेथ्रा। ठीक है, और इसके पीछे जो है वो वेजाइना जो है वो वेजाइना पास कर रहा होता है। इसी तरह से अब इसकी आर्टरीज हो गई। नेक्स्ट इसकी वेन्स है, वीनस प्लेक्सिस अराउंड द यूरेथ्रा। ठीक है, वहाँ से ये जाएंगी वेजिकल वेनस प्लेक्सिस के अंदर, फिर इंटरनल पुडेंडल वेन के से इंटरनल इलेक वेन के अंदर जो है वो पोर कर दिया जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक नोड्स। इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होंगे वो हमारे पास सेकंड टू फोर्थ सैक्रल सेगमेंट से जाएंगे, और फिर वहाँ पे हमारे पास इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक के अंदर वो बनाएंगे प्लेक्सिस बनाएंगे, और फिर अराउंड द ईच ऑफ द विजरा ऑफ द पेल्विक कैविटी अपना एक प्लेक्सिस बनाएंगे जो कि उसी के नाम का होगा। तो उस प्लेक्सिस से जो है वो सप्लाई आएगी। Somatic fibers from the same segments reach the striated muscles through the pelvic splanchnic nerves and do not synapse in the vesical plexus। ठीक है, यानी ये जो somatic fibers हैं जो कि आपके ये स्फिंक्टर को सप्लाई कर रहा है, बल्कि striated muscle of the sphincter को सप्लाई कर रहा है, ये बेसिकली किससे आते हैं pelvic splanchnic nerves के थ्रू आती हैं। और सेंसरी फाइबर्स जो होंगी वो रीच करेंगी टू द सेकंड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी उसी स्प्लैंक्निक नर्व के साथ आएंगी। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द वेजाइनल आर्टरीज। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूरेथ्रा की वॉल्स। अच्छा, जो हमारे पास सबसे इनर जो होती है एपिथेलियम वो क्या होगी, ये आपको बात आई गेस मैंने पहले भी बताई थी कि जब हमारे पास क्या कहते हैं वो एरियाज जहाँ पे क्लोज टू एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ठीक है, यानी जिसकी ओपनिंग या जिसका ज़्यादा वास्ता पड़ता है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, वो उसकी जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे तो जो ये एपिथेलियम है ये चेंज होता रहेगा, और बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे यानी जहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लैडर आएगा उसके क्लोज का जो होगा उसकी जो लाइनिंग होगी दैट विल बी द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये आप लोग हिस्टो में भी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास एक स्पेशल एपिथेलियम होती है इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरो एपिथेलियम भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले एपिथेलियम, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू के साथ हमारे पास जो मस्कुलर लेयर आएगी उसके अंदर सबसे पहले वाली म्यूकोजल लेयर होगी जो कि म्यूकोजा को सिक्रीट करेगी। फिर हमारे पास उसी तरह से स्मूथ मसल्स होंगे और उसके अराउंड जो होंगे सर्कुलर मसल्स होंगे। अच्छा जी, मसल कोट की उसने बात की कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के जो मसल होंगे वो क्या होंगे, स्मूथ मसल्स के, मतलब स्मूथ मसल्स भी होंगे, और उन स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या होंगे जो होंगे हमारे पास पेरी यूरेथ्रल स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे। द स्फिंक्टर फॉर्म अ स्लीव विच इज थिकेस्ट इंटीरियरली इन द मिडल 1/3 ऑफ द यूरेथ्रा। ये बात याद रखने वाली है
कि जो ये जो स्फिंक्टर बन रहा है ये क्या बना रहा है, एक स्लीव बना रहा है, ठीक है, अराउंड द यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो स्लीव है ये थिकेस्ट होगी इंटीरियर पार्ट पे, और यूरेथ्रा के भी किस पार्ट पे, मिडल ऑफ द यूरेथ्रा में, और रिलेटिवली डेफिशिएंट होगी इन द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्या है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का आ गया। उसके बाद उसने ये बताया हुआ है कि ये क्या है, यूरेथ्रा है, इसके पीछे क्या है, विजाइना, और ये आपको एक स्लीव की तरह की जो है वो मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ फाइबर्स नज़र आ रहे हैं जिसने उसको पूरा कवर किया हुआ है, ये पूरा एनवेलप बनाया हुआ है उसके अराउंड। अगर और यहाँ पे क्या है, इंटीरियरली जो है वो मोर प्रोमिनेंट है, और पोस्टीरियरली जो है वो क्या है, डेफिशिएंट है। अच्छा जी, the muscle cells forming the external urethral sphincter are all small diameter slow twitch fibers. The smooth muscle cells extend throughout the length of the urethra, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल होगा वो टोटल लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा में है, जबकि हमने जो इसके अराउंड स्ट्रेटेड मसल पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि कहाँ पे होगा, पर्टिकुलरली मिडल के अंदर मोस्ट थिक होगा, और वो भी इंटीरियर पोर्शन पे थिक होगा, पोस्टीरियर पोर्शन पे वो डेफिशिएंट होगा। A few circularly arranged muscle fibers occur in the outer aspect of the non-striated muscle layer, which are oblique or longitudinally oriented, and these intermingle with the striated muscle fibers, forming the inner parts of the external urethral sphincter. प्रॉक्सिमल बात करें तो यूरेथ्रल स्मूथ मसल्स जो होंगे वो एक्सटेंड करेंगे टू द नेक ऑफ द ब्लैडर के साथ, वेयर इट इज रिप्लेस्ड बाय द डिट्रोजल मसल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, बट दिस रीजन इन द फीमेल्स लैक्स well defined circular smooth muscle component comparable to the pre-prostatic sphincter of the male, ठीक है। यानी हमने ये भी जब हमने प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये फीमेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, तो वो यही बात उसने यहाँ पे भी की है कि जो सर्कुलरली डिफाइंड कंपोनेंट है, स्मूथ मसल तो है ही है, लेकिन जो स्केलेटल मसल वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं है। अच्छा जी, distally the urethral smooth muscle terminate in the subcutaneous adipose tissues around the urethral meatus, ठीक है। urethral meatus के अराउंड जो adipose tissues होगा, subcutaneous adipose tissues होगा, उसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद उसने बताई है इनर्वेशन के जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं उसको जो मेजर इनर्वेशन आ रही है वो हमारे पास कोलिनर्जिक नर्व्स के थ्रू आ रही है, लेकिन कुछ जो है वो नॉर एड्रेनर्जिक फाइबर्स के थ्रू भी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, द कंपिटेंस ऑफ फीमेल ब्लैडर नेक and the proximal urethra is unlikely to be totally dependent on the smooth muscle activity and is probably related to the support provided by ligamentous structures which surround them. ठीक हो गया। The next is longitudinal orientation and the innervation of muscles suggest that urethral smooth muscle in the female is active during the maturation and involved in shortening and widening of the urethral lumen. अब उसने ये बताया कि हमारे पास जो इसके लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन है एक तो फाइबर्स की, और इसके साथ साथ जो इनर्वेशन ऑफ मसल्स है ये हमें सजेस्ट करता है कि जो स्मूथ मसल है फीमेल के अंदर अराउंड द यूरेथ्रा वो बेसिकली मैच्योरेशन में इन्वॉल्व है और शॉर्टनिंग और वाइडनिंग ऑफ द यूरेथ्रल ल्यूमेन के अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज ऑल अबाउट यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा। मेल जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फीमेल जो है वो ऑलमोस्ट जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ऑफ द फीमेल है मेल है उसी की मतलब वैसा ही है, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, जो नहीं आया वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही था, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।